हेलो दोस्तों। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में असेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी असेट्स क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि असेट्स क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, असेट्स असेट्स को हिंदी में कहा जाता है संपत्ति। क्या कहते हैं हिंदी में? संपत्ति। ठीक है, the term assets signifies all kinds of resources that help generate revenue as well as receivables. जो हमारा असेट टर्म है वो सिग्निफाई करता है ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, उन सभी रिसोर्सेज को जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिसकी हेल्प से रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है असेट। असेट्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन करेंट असेट, दूसरा है करंट असेट्स, तीसरा है फिक्टिशियस असेट्स और चौथा है वेस्टिंग असेट्स। हम इन चारों कैटेगरीज को वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? नॉन करेंट असेट को। चलिए डिस्कस करते हैं नॉन करेंट असेट क्या होता है। नॉन करेंट असेट्स आर दोज असेट्स हुज बेनिफिट, जिसका बेनिफिट विल बी रियलाइज, ध्यान दीजिएगा, विल बी रियलाइज्ड ओवर मोर देन 1 ईयर, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक, ठीक है, मोर देन 1 ईयर हमें रियलाइज होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? नॉन करेंट असेट। एंड कैन नॉट इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। नॉन करेंट असेट को हम लोग आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन करेंट एसेट को आसानी से हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो नॉन करेंट एसेट क्या होती है? नॉन करेंट एसेट वो एसेट होती है जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा रियलाइज होता है और हम लोग आसानी से उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो हमने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, यानी 1 साल से ज्यादा के लिए। ठीक है, और फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं? चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। फिक्स एसेट्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? पहला हमारा आता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा हमारा क्या आता है? इंटेंजिबल एसेट्स। अब पढ़ते हैं टेंजिबल एसेट्स क्या होता है। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच, जिसे देखा और टच किया जा सकता है। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? जिन्हें देखा और टच किया जा सकता है। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, लैंड को हम टच कर सकते हैं, बिल्डिंग को भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फर्नीचर को भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट्स आर दोस एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारे बिजनेस में फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारी एज ए एसेट काउंट होती है। ठीक है, एज ए एसेट ट्रीट की जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? इनटेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। अब ये होता क्या है, इसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो डालूंगा जिससे कि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। अगर इसी में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं नॉन करेंट एसेट क्या होती है। नॉन करेंट एसेट वो एसेट होती है जिसका बेनिफिट हमें 1 से ज़्यादा साल के लिए मिलता है और जिसे कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और हमारा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स एसेट्स वो होती है जिसे सीन और टच किया जा सके, जिसे देखा और छुआ जा सके। और इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती फॉर्म में, लेकिन उसकी वैल्यू एसेट के बराबर ही होती है या उसे एज ए एसेट ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आता है करंट एसेट का। चार कैटेगरीज थी ना, ये सेकंड कैटेगरी हो गई हमारी करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स हुज बेनिफिट, जिसका बेनिफिट विल बी रियलाइज विद इन 1 ईयर, जिसका बेनिफिट 1 साल में रियलाइज हो जाए, वो हमारी क्या कहलाती है? करंट एसेट। और इसे इजिली कैश में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इजिली कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डेटर्स आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसे 1 साल के लिए किया जाता है, बीआर और स्टॉक। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी तीसरी कैटेगरी आती है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। भाई फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है?
फिक्टिशियस असेट्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इंटेंजिबल असेट की भी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। भैया दोनों में डिफरेंस होता है, आगे पढ़ो। fictitious assets have no physical existence or you can say these are intangible asset, आप इसे intangible asset भी कह सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिए these type of asset are just expenses, जो fictitious assets होती है वो क्या होती है, वो एक तरह के केवल expenses है which are treated as asset, जिसे हम लोग अपनी asset की तरह treat करते हैं। ठीक है, fictitious assets की कोई physical existence नहीं होती है, आप इसे इंटेंजिबल भी कह सकते हो क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ध्यान दीजिए डिफरेंस ये है कि फिक्टिशियस एसेट्स केवल एक्सपेंसेस हैं जिन्हें असेट की तरह ट्रीट किया जाता है। दे हैव नो रिलाइजेबल वैल्यू, इनकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट आप लोग पढ़ के आए हो फिक्स एसेट्स में, उनकी रिलाइजेबल वैल्यू होती है। ठीक है, दे आर एमोर्टाइज्ड और राइट ऑफ इन वन देन मोर प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल ईयर, इन्हें कब राइट ऑफ किया जाता है, एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ किया जाता है। एग्जाम्पल, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस प्रमोशन के एक्सपेंसेस जो होते हैं, एनी लॉस ऑन इशू ऑफ, अगर हमने किसी डिबेंचर, इक्विटी या प्रीफरेंस शेयर को इशू करते समय कोई भी लॉस हुआ है तो वो फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेस्टिंग एसेट्स का। वेस्टिंग एसेट्स क्या होती हैं भाई, जो बेकार हो गई है ना, तो भाई बेकार हो गई तो फिर ये एसेट क्यों हुई, चलिए देखते हैं। वेस्टिंग एसेट्स आर दोस एसेट्स विच आर कंज्यूम्ड, जिसे कंज्यूम किया जा सके, थ्रू बीइंग वर्कड और यूज करते समय या उस पर काम करते समय जिसे हम लोग कंज्यूम कर लें। अब वेस्टिंग एसेट्स डिक्लाइन इन वैल्यू ओवर मल्टीपल टाइम पीरियड, जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलता जाता है हम उसको यूज करते जाते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू डिक्लाइन, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, वेस्टिंग एसेट्स को जैसे हम लोग यूज करते जाते हैं उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे माइंस हो गए, ऑयल वेल्स हो गए, भैया अगर हमें सोने की कोई खान मिल गई, जब तक उसमें सोना है तब तक ही उसकी वैल्यू है। कोई तेल का कुआं मिला तो उसमें तेल है तो उस कुएं की बहुत वैल्यू है। अगर सारा तेल निकाल लोगे तो वो क्या है, वो एक गड्ढा ही तो है। ठीक है, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, असेट है लेकिन वो वेस्ट हो गई। ठीक है, हमने उसको पूरी तरह से उसको कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वेस्टिंग एसेट्स। नेक्स्ट बेटा इसमें हमारा टर्म आता है लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी इज द अमाउंट विच द फर्म और पर्सन ओज टू आउटसाइडर। लाइबिलिटी वो अमाउंट होता है जिसमें हम लोग किसी बाहरी व्यक्ति से उधार लेते हैं। ठीक है, जैसे बिल पेबल हो गए, क्रेडिटर हो गए, अनपेड वेजेस। अनपेड वेजेस मतलब अभी ऐसे वेजेस जिसकी पेमेंट नहीं की है, काम करा लिया है, पेमेंट नहीं की है। ठीक है, अब भाई आगे पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, लाइबिलिटी को भी हमने क्या किया, लाइबिलिटी में भी फर्दर क्लासिफाइड, लाइबिलिटी को भी क्लासिफाइड किया है। लाइबिलिटी को किस पार्ट में क्लासिफाइड किया है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या है भाई, दोस्त लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी विच आर टू बी पेमेंट इन अ रिलेटिवली आफ्टर मोर देन 1 ईयर, जिसकी पेमेंट एक से ज्यादा साल में करनी है। ठीक है, जिसकी पेमेंट, ऐसी लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट एक से ज्यादा साल में करनी है वो क्या कहलाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स क्या होता है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म लोन, अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया है 5 साल 10 साल के लिए, तो वो हमारे मल्टीपल ईयर में पेमेंट हो गई ना, तो वो क्या कहलाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, दोज लाइबिलिटी विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर, ऐसी लाइबिलिटी जिसको 1 साल के अंदर पे करना है, वो हमारी क्या कहलाएगी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, बिल पेबल। ठीक है, अब इसमें आता है कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, दिस आर नॉट द एक्चुअल लाइबिलिटी, ये एक्चुअल में लाइबिलिटी है नहीं भाई, प्रेजेंट में नहीं है, बट मे बिकम पेबल, हो सकता है ये पेबल हो जाए और हो सकता है ये पेबल ना हो। जैसे एग्जाम्पल, मान लो मेरी फर्म के ऊपर किसी ने केस कर दिया 1 लाख रुपए का, कि है सर आपने काम बेकार किया, हम आप पे केस कर देते, आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए। अब ये केस कोर्ट में चला गया, भाई इसमें क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी दो बन सकती है, या तो मैं केस हारूंगा या जीतूंगा। अगर मैं हार गया तो मुझे उसको 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे।
अगर जीत गया तो नहीं पे करने पड़ेंगे। तो वो जो 1 लाख रुपए की जो लाइबिलिटी जनरेट हुई है ना, जब तक वो केस फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक वो क्या होगी, कंटीजेंट लाइबिलिटी। और कंटीजेंट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में कभी भी शो नहीं किया जाता, उसको अलग से नोट बना के मेंशन किया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, असेट और लाइबिलिटीज के बारे में, कि असेट्स क्या होती है, उनके टाइप्स क्या है, लाइबिलिटी क्या होती है, उनके टाइप्स क्या है। ठीक है बेटा।